Are you? I am fine. Everybody? Yes, sir. आप सभी को पता है कि आज मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के बाद आज मैंने आपके स्कूल में चक्कर लगाया। मतलब 2 साल पूरे होने के बाद आज मैं आपके स्कूल में आया हूँ। आज से कुछ समय पहले मैं आपके स्कूल में था, यानी था, और आज मैं हूँ। तो आज प्रेजेंट में मैं इस टाइम पे आपके स्कूल में हूँ और आज से कुछ समय पहले था। और होने के साथ में आपको पता है, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को पढ़ते हैं, यानी आप प्रेजेंट में भी रहते हैं, फ्यूचर को भी देखते हैं और पास्ट को भी देखते हैं। उसी प्रकार में था तो किस में चला गया, और अब हूँ तो किस में हूँ, यानी कि आप लोगों में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट ने मुझे पहचाना और मैंने उन स्टूडेंट को पहचाना। पहचाना नहीं पहचाना? बताने की जरूरत हुई नहीं हुई, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं हुई, लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट को पहचान लिया और कुछ स्टूडेंटों ने मुझे पहचान लिया। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन आप सभी को पता होगा या नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। उस समय एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम लोगों का एक बॉन्डिंग बन गई थी, हम लोगों के अंदर एक लगाव हो गया था। और पढ़ाने के तरीके के साथ साथ आप लोगों के साथ में हर तरीके की एक्टिविटी करने के तरीके से ही आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और मैंने आपको प्यार दिया। यानी आप अगर किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, वही काम आपके साथ में हुआ। और आज 2 साल के बाद, ज्यादातर मैंने देखा है 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद टीचर को भूला जा सकता है, ये डेफिनेट है। टीचर क्या किसी को भी भूला जा सकता है, पर 2 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद भी अगर मेरे बारे में आप लोग जानते हो या मुझे पहचानते हो या मैं आपको पहचानता हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। यही हम लोगों को सीखना है और यही हम लोगों को करना है। मतलब हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ अपने पीछे कुछ ऐसे कदम, मतलब हम आगे की ओर चलते हैं, पीछे अपने कदम छोड़ते जाते हैं। तो हमें ऐसे कदम छोड़ने हैं जिससे कि लोग हमें याद करें, जिससे कि जो हमसे मिले वो हमें याद करे, हमें पहचाने। हमें किसी के भी साथ में अगर बैठते हैं, अगर हम 1 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, वैल्यू नहीं है टाइम की, वैल्यू है आपकी। आपको अपनी वैल्यू बनानी होगी। किसी के भी पास बैठने के बाद में आपको अपनी वैल्यू बनानी होगी और अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करना होगा जिससे कि वो लोग आपको याद रखें और आपको पहचाने कि हाँ आपकी कोई इमेज है। और अपनी इमेज हम खुद बना सकते हैं, कोई दूसरा हमें नहीं दे सकता और ना ही कोई दूसरा बना सकता है। हमारी इमेज कौन बनाएगा, हम खुद बनाएंगे। तो आप लोगों के पास भी अभी मौका है, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी छोटे स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास पूरा समय है। आप लोग चाहो तो वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, और चाहो तो आप अपनी पहचान बना सकते हो। अभी आप लोगों को पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एग्जाम आने वाले हैं, यानी कि 10th और 12th के आपके एग्जाम आने वाले हैं और 16 फरवरी से आपके एग्जाम है। यानी कि अब एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम का हमें समय मिल रहा है, पूरा समय मिल रहा है। अब आप ये कहोगे कि हमने पूरी साल बिता दी, कैसे भी बिताई हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब अब सिर्फ इतना सा है कि आपके पास कुछ ही समय बचा है। आप लगा लो अंदाजा, अगर देखा जाए तो 29 डेज बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 29 डेज। आप ये कहोगे 29 डेज में क्या होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा 29 डेज में बहुत कुछ होगा अगर आप चाहोगे तो। उन 29 डेज में आप अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं और आपका 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप अगर चाहो तो वो 5 सब्जेक्ट आप कंटेस्ट कर सकते हो और उनकी छाप छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ोगे, जैसे मान लो आप अगर हाई स्कूल में हो तो 6 सब्जेक्ट हैं और 10th में हो तो वो सॉरी उसमें 12th में हो तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं। तो इनको आप कंटेस्ट कर सकते हो, उसके लिए आप टाइम ले सकते हो। टाइम कैसे, आपको एक मैपिंग करनी है, टाइम मैपिंग करनी है, उसमें आपको बनाना है, सारा चार्ट बनाना है, वो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको करना है। चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे दिन बनानी है कि इस दिन पे ये वाला सब्जेक्ट, इस दिन पे ये वाला सब्जेक्ट। ऐसे हुआ नहीं बनाना है, डरना नहीं है उससे, उसे एक तरीके से मैपिंग करके तब उस पर वर्क करना है। तो आप भी अपनी छाप छोड़ सकते हो, आप भी अपने वजूद बना सकते हो। कैसे, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी आती है तो, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो। आपके पास अभी सबसे बड़ा हथियार क्या है कि आपकी परसेंटेज और आपके नंबर। यदि आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ एक ही काम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, और वो क्या जरूरी होता है कि हम लोग अपना छाप कैसे छोड़ सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। वो सिर्फ करने का एक तरीका होता है, वो ये होता है कि हम पढ़ें कुछ अच्छे तरीके से। अभी मैं ऊपर से देख रहा था, कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि आपको 26 जनवरी आने वाला है, उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके लिए आप लोग कुछ करोगे। तो कुछ करने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कुछ बड़ा करो, कुछ दिखाने लायक करो, क्योंकि करने वाले आप लोग ही हो। चाहे आपका पीएम हो, चाहे आपका सीएम हो, चाहे आपका नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो,
वो सभी आज से कुछ समय पहले क्या थे, स्टूडेंट थे। कौन थे? स्टूडेंट थे। यानी कि उन सभी ने स्टूडेंट की लाइफ जी। वैसे ही आप लोगों, तो फिर आप लोग अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हो कि आप लोग वो नहीं कर सकते? आप में से भी कोई पीएम सीएम बन सकता है, आप में से भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी और मन लगाना होगा। अब आप कहोगे कि भैया मन ही नहीं लगता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडिक्शन का शिकार हो गए, फोन चलाना, टीवी देखना या फिर फ्रेंडों के साथ बात करना नहीं कर पाते हैं। तो उसके बहुत बड़े बड़े तरीके हैं, उसके बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिससे आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका ध्यान लग सकता है। आप ये कहोगे बड़े बड़े क्वेश्चन होते याद नहीं होते, तो उन्हें भी छोटा करके याद किया जा सकता है। आप ये कहोगे कि भैया हमें क्लास में समझ में नहीं आता, तो उसे भी समझा जा सकता है। सारे काम हो सकते हैं, लेकिन वो करेगा कौन? सिर्फ आप करोगे। तो अपने आप को छोटा मत समझो। आप भले ही हाइट में छोटे हो, उम्र में छोटे हो, लेकिन दिमाग में छोटे नहीं हो। छोटे छोटे बच्चे भी दिमाग का अगर यूज करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको एक बात पता होगी, दिमाग सबके पास है, दिमाग सबके पास है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसे यूज करना। यूज आप कैसे कर रहे हो? अगर आप उसका गलत दिशा में यूज कर रहे हो तो वो गलत चलेगा, अगर आप उसका सही दिशा में यूज कर रहे हो तो वो सही चलेगा। लेकिन आप ये कहो कि अल्बर्ट आइंस्टीन उस टाइम पे हुए थे, बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे, उन्होंने बात कही थी, अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने काफी आविष्कार किए, काफी समय तक आविष्कार किए। तो उनसे एक बार पूछा गया था कि आपने इतने आविष्कार कर लिए तो आप थकते क्यों नहीं हो? 1000 बार उन्होंने आविष्कार किया था, उसके बाद में भी वो सफल नहीं हुए थे, 1000 बार सफल हुए थे। तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मैंने 999 तरीके सीख लिए हैं, मैंने 999 तरीके सीख लिए हैं, और उस पर उन्होंने वर्क किया। और आप लोग क्या करते हो? अगर आप लोग एक बार फेल हो जाते हो तो आपको टेंशन हो जाती है। फेल होना फेल होना भी एक बहुत बड़ी कला है। फेल भी हर एक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, हर बच्चा फेल नहीं हो सकता। फेल होने में भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई तभी तो हम फेल हुए। तो फेल को भी सीखा जा सकता है, उससे भी सीखा जा सकता है कि हम आगे फेल किस वजह से हुए, कौन सी दिक्कतें ऐसी हुई जिनसे हम फेल हुए, तो हम उस पर भी प्रयास कर सकते हैं। मतलब सीधी सीधी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग वो सब कर सकते हो जो और व्यक्ति कर सकते हैं। आप सब वो सब कर सकते हो जो बड़े बड़े व्यक्ति करते हैं। आप सब वो भी बन सकते हो जो लोग सोचते हैं, सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा, आप वो भी बन सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे मान लो 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट में से 9 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ बन नहीं पाएंगे, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके पीछे वो 9 स्टूडेंट होंगे और ये कहेंगे कि ये तो वही बच्चा है जो हमारे साथ में था, ये तो वही बच्चा है जो हमारे साथ में था, आज ये यहाँ तक पहुँच गया, आज इसका इतना बड़ा नाम हो गया। तो वो कौन कर सकता है? आप कर सकते हो। आप अपने आप को पहचानो, आप लोग सब कर सकते हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो। अभी मेरे पास राज आया था, उसने ये बोला कि सर मैंने पार्टिसिपेट किया है, 26 जनवरी को मैं करूंगा। उसने ये भी बोला कि आप पता नहीं कैसा करूंगा, मुझे पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। तो इस पे भी आप एक सोच सकते हो कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया। सबसे पहली बात होती है पहल करना, किसी भी काम को करने की पहल करना, पैर उठाना। अगर पैर उठा दिया तो हम उसे कर ही लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहते हैं कि अगर 9 तो जैसे मान लो आप 6th क्लास में हो, आपको डरा दिया और कह दिया आपसे कि 10th क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत दिक्कत देती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। जब हम 6th में होते छोटे छोटे क्वेश्चन याद नहीं होते, और जब बड़े हो जाते हैं तो ये कहा जाता है अरे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे कैसे होगी 10th कैसे होगी। लेकिन जैसे ही 10th में हम आते हैं उसके बाद हमें बड़ा लगता है, कुछ नहीं लगता ना, सारी चीज़ें छोटी हो जाती नहीं हो जाती हैं। तो जैसे जिस चीज़ पर आते हैं, जैसे हम चीज़ों को फेस करते हैं, जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, हमें अपने आप पता चल जाता है कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है। और जब हम किसी काम को करने की पहल कर दें तो वो काम निश्चित है होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप तो क्या, मैं भी क्या, कोई नहीं रोक सकता, ईश्वर भी नहीं रोक सकते उसको। जो आपने सोच लिया कि मैं ऐसे करूँगा तो मतलब करूँगा, किसी भी हालत में मैं ऐसे करूँगा, और करके दिखा दोगे। अभी आप लोग जैसे आपने कहा कि मैंने पार्टिसिपेट ले लिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, कन्फर्म है होगा। बस आपको अपने ऊपर क्या रखना पड़ेगा? ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा और अच्छा करूंगा। मुझे मतलब नहीं है मैं छोटा करूं बड़ा करूं, मैं और अच्छा करूंगा। और ऐसा अगर आप सोचोगे तो कन्फर्म है कि आप करोगे, कन्फर्म है कि आप करोगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यही बातें कि आपको धीरे धीरे छोटे छोटे पैर रखने हैं, और छोटे छोटे पैर रखने के बाद में बड़े पैर भी आपके हो जाते हैं। छोटी उम्र पे हमारे छोटा जूता बनता है, बड़े हो जाते हैं तो पापा का जूता भी हमारे बनने लग जाता है, तो हम बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो माइंड है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये कठिन है, ये सरल है, सब चीज़ सरल है। जो भी इस दुनिया में वो सब सरल है, कुछ भी हो, कुछ भी। ट्रेन से लेके हवाई जहाज तक का आविष्कार किसने किया? मनुष्य ने। किसने किया? मनुष्य ने। स्कूल से लेके किसी भी बड़ी से बड़ी, जो भी बड़ी से बड़ी
बिल्डिंग बनी हुई है, ताजमहल का भी आविष्कार किसने किया? मनुष्य ने। किसने किया? मनुष्य ने। सातवां युग है आपके इंडिया का, तो उसका भी आविष्कार किसने किया था? मनुष्य ने। तो मनुष्य सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? मनुष्य। इसके बीच में कोई नहीं है। मनुष्य अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ जो भी है कर सकता, नहीं कर सकता है ना? कैसा लगा आप सभी को ये सब जान के? अच्छा तो लग गया। अब इसे फॉलो करोगे? कैसे फॉलो करोगे? कैसे? मेहनत करके। मेहनत हर जगह। अब मैं आपको बता दूं, मेहनत भी ऐसे नहीं, कुछ ये कहते हैं हार्ड वर्क करना जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है गधे की तरह हम मेहनत ही करते रहे तो उससे भी पास नहीं हो रहे। हमें दिमाग भी काम करना चाहिए, हमें दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम मेहनत तो करें, साथ में वो काम कैसे हो ये भी सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ही सोचना पड़ेगा। आपकी कोई भी क्वेरी होती है उसका हल निकालते हैं आपके शिक्षक यानी आपके गुरु, वो आपका हल निकाल लेते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम सब खत्म। आप ये सोचते हो कि मैं क्वेश्चन लेके आई, मैंने पूछा सर से, सर ने बता दिया यानी मेरी टेंशन खत्म हो गया हल। लेकिन एक चीज और है, अगर आपको उस चीज का हल ना मिले तो आपको उस चीज का हल आपके द्वारा ही मिलेगा। जो भी क्वेरीज जो बच्चा ढूंढता है वो उस क्वेरीज को हल भी कर सकता है, क्योंकि किसी भी डोर को बनाने पहले एंटी डोर बनाया जाता है। मतलब आपका जो कोरोना आया था, कोरोना काल बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसको आने के बाद में उसकी ये बना लिया था कि उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। बनाया था नहीं बनाया था, और आज हम स्वस्थ खड़े हुए हैं। वरना बहुत बड़ी दिक्कत थी पूरे इंडिया के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर, ऑल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम थी। हुई थी नहीं हुई थी? तो वो सब कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। तो भाई हमें छोटा नहीं समझना, हमें अपने आप को ये नहीं समझना कि हम अरे हम पास नहीं हो पाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे नंबर कम नहीं आते, कुछ नहीं। हमें बस ये सोचना है कि हम सब कर सकते हैं, जो हम करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चा, जैसे ये बच्ची पढ़ने में होशियार है तो एक बच्ची ऐसी होगी जो पढ़ने में होशियार नहीं होगी लेकिन अदर सभी काम में होशियार होगी, यानी खेल कूद में होशियार होगी या किसी डांसिंग वगैरह में किसी में भी होशियार होगी। तो वो होशियार है, अपनी जगह वो भी सही है, अपनी जगह ये भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है, ये अलग टाइप से होशियार है, अलग टाइप से। समझ रहे हो बात क्यों? तो इन चीज़ों को समझो। और 10th में 12th में आपके पास मौका है, कुछ ऐसा करो जिससे कि ये जो जगह पर मैं आज खड़े होकर बोल रहा हूँ इसका मुझे भी फल मिले, और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेहनत कर रहे हैं, इनको भी फल मिले और आपको भी फल मिले, आपकी फैमिली भी खुश हो कि हाँ बच्चे ने कुछ कर दिखाया। मैं उस पर भरोसा नहीं रखता भाई। कुछ बच्चे ये कहते हैं अगर उनको पूछा जाए कितनी परसेंटेज आनी चाहिए, कितना मेहनत करोगे? 80%, 70%, नहीं, सीधे बोलो 100%। क्या बोलोगे? 100%। जब 100% का टारगेट करोगे तभी आपकी 90% आ पाएगी। हमेशा 100% करोगे, कभी ये मत सोचोगे हम कटौती करेंगे। अगर हम 80% बोलेंगे तो 60% रह जाएगी, अगर हम 70 बोलेंगे तो और कम रह जाएगी। तो हम बोलेंगे 100%। आज से हम क्या बोलेंगे? 100%। हमें कितनी चाहिए? 100%। और 100% ही हम मेहनत करेंगे, टीचर के साथ मेहनत करेंगे, अपने ही मेहनत करेंगे और सब तरीके से मेहनत करेंगे। तो कैसे परसेंट चाहिए? 100%। आज से ये भूल जाओ। जहाँ तक मैं अगर पूछता, अभी भी अगर मैं पूछ लेता कि कितनी परसेंटेज चाहिए, तो यही सपना होता है कि 80%, 70%, हमारी तो आ जाए जैसे भी आए वो होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको क्या चाहिए? 100% चाहिए। अपने 100% के लिए फाइट करो, लड़ो, मेहनत करो। और मैं आगे बात आगे नहीं आगे बस थोड़ा सा समय निकाला, वैसे मेरे पास समय नहीं है, आता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाला। कुछ बच्चे ऐसे हैं, चंद बच्चे जो मुझे याद करते हैं, तो कुछ ना कुछ कारणों की वजह से याद करते हैं। हर बच्चा याद नहीं करता है, कुछ भी बच्चे याद करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिससे याद किया जाता है। ठीक है, और यादें कुछ समय बाद निकाली जा सकती है, लेकिन यादें बनाने के लिए हमें यादगार बनना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स अगर हमसे 1 मिनट के लिए शुरू हो जाए, हमें याद आने लगती है, आती नहीं आती है? 1 मिनट के लिए शुरू हो जाए याद आती है, तो उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको याद आता है, ये है ना। तो ऐसे ही लास्ट में होते होते मैं कहना चाहूँगा, जिंदगी बदल सकता है, सुन लो जो कहता है ये मन। जिंदगी बदल सकता है, सुन लो जो कहता है ये मन। छू लो ऊंचाइयों को, कदमों में होगी दुनिया यकीनन। छू लो ऊंचाइयों को, कदमों पे होगी दुनिया यकीनन।